हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। इसके पहले मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। नाउ अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस, राइट। इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए स्टूडेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्रोच ओवर द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन f such that x to y is defined to be invertible, right? If there exists a function g such that y to x, मतलब f x to y कोई फंक्शन है, उसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट इस तरह से करे g सच दैट x टू y सच दैट गॉफ इक्वल टू क्या आ जाए ix एंड फॉग इक्वल टू iy, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, राइट। g को हम f का इनवर्स कहेंगे एंड इज डिनोटेड बाई f इनवर्स। जनरली f की पावर -1 करके लिखते हैं, राइट। दस इफ f इज इन्वर्टिबल, इस प्रकार अगर f इन्वर्टिबल है देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। दूसरी बात हम कह रहे हैं कोई f ऐसा फंक्शन जो क्या हो 1 1 एंड ऑन 2 हो। अगर f इन्वर्टिबल है तो हम ये भी कह सकते हैं मस्ट बी, f मस्ट बी 1 1 ऑन 2। एंड देखिए, एंड कन्वर्सली इसका उल्टा रिवर्स फॉर्म, इफ f इज 1 1 ऑन 2 देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। यहां से एक ऐसा कंसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो देन इट मस्ट बी इन्वर्टिबल। दूसरा इस तरह से देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि f इन्वर्टिबल है देन f मस्ट बी 1 1 ऑन 2, दैट मीन्स बाइजेक्टिव, राइट। सो देखते हैं देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। दिस फैक्ट सिग्निफिकेंटली हेल्प्स फॉर प्रूविंग a function to be invertible by showing that f is 1 1 and on 2, especially when the actual inverse of f is not to be determined। देखो स्टूडेंट यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर कोई फंक्शन सपोज दिया है, कोई पूछे क्या ये इन्वर्टिबल है, तो जनरली सबका इनवर्स फाइंड कर पाए हम इजिली, कोई जरूरी नहीं है। बट हम एक अप्रोच अप्लाई करके हम उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे अब कोई प्रेडिक्शन करनी होती है किसी के बारे में, तो कुछ डेटा उठा के हम कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं पूरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। वैसे फंक्शंस के बारे में भी है स्टूडेंट। अगर हम कोई फंक्शन जिसको बारे में कोई कहे कि ये इन्वर्टिबल है भाई, तो कोई जादू तो है नहीं कि ऐसे कह देंगे फाइंड कर लो। लेकिन हम उसको 1 1 ऑन 2 अगर उसको प्रूफ कर दें, मतलब बाइजेक्टिविटी दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली इट इज इन्वर्टिबल। सो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट 23 एग्जांपल में हम करते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट, लेट f such that n to y be a function defined as fx equals to 4x plus 3। f कोई स्टूडेंट फंक्शन है नेचुरल नंबर से y के बीच में, और डिफाइंड किस तरह से है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। एक मॉड्यूल है, एक सिस्टम है, राइट, डिफाइन है। वेयर y क्या है स्टूडेंट, y ये सेट है, y के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, y इक्वल टू y बिलोंग्स टू n such that y equals to 4x plus 3 for x belongs to n, right। मतलब वो सारे नेचुरल नंबर, y के अंदर नेचुरल नंबर ही हैं एक्चुअल में, लेकिन वो सारे नेचुरल नंबर जो इस रिलेशन से कनेक्ट हैं फॉर x belongs to n के लिए। x मतलब जो भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं फॉर x belongs to n के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, y इस तरह से है, राइट। so that f is invertible, find the inverse।
हमें शो करना है कि एफ इन्वर्टिबल है एंड इनवर्स फाइंड करना है। सो देखते हैं, अगर वैसे स्टूडेंट, अगर मान लो यहां पे मैं थोड़ा से इसको गॉफ एंड फॉग के कॉन्सेप्ट से इन्वर्टिबिलिटी इसकी चेक करेंगे, राइट, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। बट वैसे कोई पूछे ये फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या, तो इस तरह से सिंगल पावर में, ऑड पावर में, तो ये क्लियरली 1 1 है। और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कुछ तो हर एक का प्री इमेज यहां पे ज्यादा नंबर है स्टूडेंट्स, इसकी कार्डिनलिटी इससे क्या है, ज्यादा है, तो ऑन टू भी होगा। इस अप्रोच से देखो स्टूडेंट, तो ये 1 1 आ रहा है और यहां से ये ऑन टू इन्वर्टिबल होगा, मस्ट बी इन्वर्टिबल। डायरेक्ट मैंने कह दिया, प्रेडिक्शन वही बाइजेक्टिविटी कंडीशन अप्लाई। बट नाउ वी कैन प्रॉपर जो तरीके से यहां पे जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया उस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, राइट। सो देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। सबसे पहले फॉर स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, राइट स्टूडेंट, फॉर स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए, राइट, फॉर स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, y इज गिवन बाय, राइट, y मतलब कैपिटल Y के जो भी एलिमेंट हैं, y इज गिवन बाय किस तरह से दिया जा रहा है, 4x + 3 फॉर्म में है, राइट, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन n, राइट, मतलब फॉर कोडोमेन से मैं कोई भी पॉइंट लू स्टूडेंट, तो y जो भी कोडोमेन है वो इस तरह से है, राइट, फॉर x बिलोंग्स टू n के लिए। सो यहां पे मैं x पे कंसिडर करूं कि x किस टाइप का है, चूंकि हमें एक फंक्शन डिफाइन क्या करना है स्टूडेंट, इसको गॉफ और फॉग के अप्रोच से इसका हमें एक दूसरा फंक्शन g निकालना है। अगर fn2y एक फंक्शन है, राइट स्टूडेंट, अब हमें एक फंक्शन g डिफाइन करना है y से n में, राइट, तो g का जो मतलब f के लिए जो क्या है, कोडोमेन का काम कर रहा है, g के लिए वो क्या, डोमेन का काम करेगा। सो हम वेरिएबल क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4x = y को इधर ला लो तो y - 3 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y - 3/4 आ जाएगा, राइट। तो यहां पे y के किसी भी, अगर y इसके अंदर बिलोंग करता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, स्मॉल y बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x = y - 3/4, एक नेचुरल नंबर मिलेगा, राइट। एंड डिफाइन ए फंक्शन g, और हम एक फंक्शन यहां पे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स g, सच दैट कहां से, y से n, राइट, एंड g ऑफ y गिवन बाई इस तरह से दिया जाएगा, y - 3/4, राइट, एंड सच दैट, इस तरह से एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं गॉफ निकालता हूं। अब जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, यहां पे कहा जा रहा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। अगर इन्वर्टिबल, इसका इनवर्स मान लो एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं रिवर्स फॉर्म में, अगर उसका कंपोजिशन, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बताया था अगर गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी आ जाए, राइट, तो दूसरा फंक्शन जो आया है g f का क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, राइट। अगर दो फंक्शन को कंपोजिशन किया जाए और आइडेंटिटी आ जाए, उनको कम्यूट करके दोनों तरीके से आइडेंटिटी आए, तो पहला जो दूसरा फंक्शन है पहले का क्या होगा,
इन्वर्टिबल होगा, और पहला दूसरे का इनवर्स फंक्शन इसको कहते हैं, इनवर्स होगा, राइट। सो देखते हैं गॉफ, राइट। अब गॉफ को मतलब दूसरे के साथ पहले को कंपोज करा रहे हैं, g ऑफ एफ एक्स। गॉफ का मतलब g के अंदर एफ एक्स को पुट करना, एंड एफ एक्स स्टूडेंट क्या है, एफ एक्स हमारा ये डिफाइन है इस तरह से 4x प्लस 3, एंड 4x3 स्टूडेंट क्या पुट कर दो इस वाले फंक्शन के अंदर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। तो यहां पे स्टूडेंट पुट करो 4, हर जगह y के जगह पे क्या रखेंगे 4x माइनस 3, 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन स्टूडेंट बाई 4 आ जाएगा, राइट। सो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट क्या बच रहा है 4x बाई 4 आ रहा है, राइट। 4 से 4 कट जाएगा तो x आ जाएगा। सो फाइनली हम क्या यहां पे फाइंड कर पा रहे हैं, गॉफ को जो कंपोज कराया जा रहा है, राइट, गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू x आ रहा है, राइट। इसको मैं i ऑफ n कह सकता हूं, क्योंकि x कहां से एलिमेंट था स्टूडेंट, n से। तो गॉफ क्या है, आइडेंटिटी आ रहा है, in आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं फॉग पे थोड़ा से देखूं, सो स्टूडेंट देखिए, अब मैं फॉग निकाल रहा हूं, फॉग ऑफ y, राइट। अब देखिए फॉग क्या आ रहा है, अगर इनका दोनों जो फंक्शन डिफाइंड किया मैंने उसको पहले फंक्शन के साथ कंपोज करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। अब उसको रिवर्स फॉर्म में भी देख रहा हूं मैं, f ऑफ g ऑफ y स्टूडेंट क्या है, g ऑफ y मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया y माइनस 3 बाई 4 ये है। अब f के अंदर ये चीज पुट कर देंगे, एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, f एक्चुअली ये है, राइट। x के जगह पे हम y माइनस 3 बाई 4 रखेंगे और प्लस 3 करेंगे, राइट। 4 से 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा फाइनली y। अब y क्या है, किस पे डिफाइन है स्टूडेंट, i ऑफ y, आइडेंटिकली है कि नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो दोनों तरीके से फॉग एंड गॉफ दोनों तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन सी so we can see, हम देख रहे हैं ये क्या है स्टूडेंट, i y के बराबर आ रहा। तो हम फाइनली क्या यहां पर पहुंच रहे हैं कि फॉग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन पे मैप हो रहा है, एंड गॉफ भी क्या आ रहा है, गॉफ x ये भी क्या आ रहा है, i x आ रहा है। तो दोनों फंक्शन फॉग एंड गॉफ दोनों आइडेंटिकली मैप आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है कि g जो फंक्शन है, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। और पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। अगर ये आए तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, इसको पहले ये भी लिखेंगे, f इज इनवर्टिबल। अगर गॉफ एंड फॉग i y i x के बराबर आ जाए तो f इन्वर्टिबल होगा,
and G is the clearly, this implies G is the invertible function, inverse function of f, hence inverse of f equals to f inverse, that means G, और G क्या है स्टूडेंट, y माइनस 3/4, राइट। ये है इनवर्स फंक्शन, ये f का इनवर्स इस तरह से फाइंड करेंगे और क्लियरली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि f इन्वर्टिबल है, राइट, इस अप्रोच से। सो आप समझ पाए होंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 24 में स्टूडेंट एक सेट y है n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये सबसेट n का है। कंसीडर हमें करना है fn टू y, एक फंक्शन fn से y में है, राइट, y ये वाला हमें डिफाइन है इस तरह से, और fn इक्वल टू दिया जा रहा है फंक्शन fn n स्क्वायर से। शो दैट करना है हमें, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, राइट, show that f is invertible, find the inverse of f, right। मतलब fn टू y एक फंक्शन है और फंक्शन जो है fn इक्वल टू n स्क्वायर से डिफाइन है, हमें शो करना है कि f इन्वर्टिबल है। तो वही वाला अप्रोच इसमें भी, फॉग एंड गॉफ वाला अप्रोच लगाएंगे इसमें भी। इस अप्रोच से देखेंगे ये क्या आ जाता है, अगर fn टू y है तो ये आई वाई आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आई एन आ जाएगा, राइट। अगर ये चीज हम दिखा दें, मतलब f एक ऐसा फंक्शन हम g फाइंड कर लें, राइट, अगर हम एक फंक्शन ऐसा g फाइंड कर लें जिसको f के साथ कंपोज किया जाए, कंपोजिशन में कम्यूट किया जाए, तो इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो हम कह सकते हैं f क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ कि f इन्वर्टिबल है, और दूसरा फंक्शन जो हमने फाइंड किया वो पहले का इनवर्स है, राइट। कॉन्फिडेंटली वी कैन से दैट व्हेन वी कैन प्रूव दिस, राइट। सो नाउ प्रूफ, स्मॉल y बिलोंग्स टू, मैंने कोई फॉर एनी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, राइट, एंड y is given by, कोई भी कैपिटल Y स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y से हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो y इज द फॉर्म, किस फॉर्म में है y इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर्म में है, राइट, और n क्या है, कोडोमेन। अब इसको हम रिवर्स फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन हमें जो f है वो n से y में है, अब एक फंक्शन हम g डिफाइन करना है, हमें y से n में डिफाइन करना है, राइट, तो वेरिएबल भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब n स्क्वायर इक्वल टू y रखेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रूट y आ जाएगा, राइट। सो वी डिफाइन ए फंक्शन g सच दैट y टू n एच g ऑफ y गिवन बाई अंडर रूट y से हम देंगे, राइट, इस तरह से अंडर रूट y फॉर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, राइट। अब हमने एक g फंक्शन डिफाइन किया है, नाउ वी हैव टू टेक कंपोजिशन, गॉफ फाइंड करना है, राइट, गॉफ x पे कंसीडर करते हैं इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए g गॉफ का मतलब g ऑफ fx, g के अंदर fx पुट करना, एंड g fx क्या है, n स्क्वायर है, क्लियर स्टूडेंट, एंड g ऑफ, अब g y हमने डिफाइन किया अंडर रूट y से, अब n स्क्वायर को y के जगह पे रख दो अंडर रूट y, तो n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर n आ जाएगा, राइट। तो फाइनली हम गॉफ देख रहे हैं वो in आ रहा है, मतलब n आ रहा है, n सारा एलिमेंट कहाँ किसको बना डिनोट कर रहा है, बना रहा है n को, जो f के लिए कोडोमेन है, तो इसलिए इसको in कह रहे हैं, राइट। तो क्लियरली हमें गॉफ इक्वल टू in तो मिल गया। सिमिलरली फॉग को भी हम कर सकते हैं, राइट, फॉग को भी हम दिखा देंगे, वो क्या आ जाएगा, उसके अंदर पुट करोगे तो आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा,
आई वाई, इसको आप खुद से कर लेना स्टूडेंट, सिमिलर केस है। सो फॉग आई एन एंड फॉग आई वाई एंड गॉफ क्या है, आई वाई आ रहा है। तो क्लियरली वी कैन से दैट, क्लियरली या कॉन्फिडेंटली वी कैन, क्लियरली वी कैन से दैट, राइट, क्लियरली वी कैन से दैट, राइट। So clearly we can say that, right, clearly we can say that, हम कह सकते हैं कि f जो है क्या है, इन्वर्टिबल है। clearly we can say that f is invertible, इन्वर्टिबल फंक्शन। f क्या है स्टूडेंट, इन्वर्टिबल फंक्शन है। एंड जी इसका क्या है, जी एफ का इनवर्स है, दैट इनवर्स इक्वल्स टू जी। एंड ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसका इनवर्स फंक्शन मैंने डिफाइन किया था अंडर रूट वाई, राइट। तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या आ जाएगा, इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू, या इसको फाइनली ऐसे भी कह सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट वाई आ जाएगा, राइट, फॉर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो इस तरह से इसका इनवर्स निकालेंगे, ये इनवर्स है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, ट्वेंटी 25 देखिए, एफ सच दैट, एफ एक फंक्शन है, एफ एन टू आर एक फंक्शन है, डिफाइंड बाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x प्लस 15x। स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में एफ है, यहाँ पे थोड़ा से ये एफ है, राइट स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू दिस, सॉरी ये एफ डैश एक्स, एफ डैश है, राइट स्टूडेंट। ये क्या है, एफ डैश, एक फंक्शन डिफाइन है एफ डैश एन टू एन, राइट स्टूडेंट। फंक्शन डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो दैट करना है हमें एफ एन टू एस, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। स्टूडेंट्स हमें एक एफ डैश फंक्शन डिफाइन है एन टू आर, और एफ डैश है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, राइट स्टूडेंट। अब देखिए, अब हमें क्या स्टूडेंट करना है, हमें एफ एन टू एस पे अप्रोच करना है, एफ एन टू एस, जहां पे एस क्या है, एक्चुअली एस इज द रेंज, एस इज द रेंज ऑफ एफ, जो एफ है एक्चुअली में एफ डैश होगा, सॉरी एफ डैश का रेंज होगा, राइट स्टूडेंट, एफ डैश का रेंज होगा, एफ एन टू एस, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, राइट, एफ डैश। अब नाउ एफ सच दैट एन टू एस एंड एफ डैश एन टू आर एक फंक्शन है, राइट। अब यहां पे हम एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंशिएशन के रूप में है। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम एफ निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये एफ डैश का एक्स का मतलब होता है डी एफ डी एक्स, राइट स्टूडेंट। हमें ये दिया है 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 15 है। अब यहाँ पे डी एफ इक्व टू, अब डी एक्स उधर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 12x प्लस 15 डी एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो f इस तरह से आ जाएगा, राइट, f क्या आ जाएगा, अब 4x क्यूब का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4/4 हो जाएगा, राइट, एंड 12x स्क्वायर बाई
2 हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये x की पावर 4 आ जाएगा, राइट। एंड ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कंसीडर f सच दैट n टू n एंड g सच दैट n टू n, h सच दैट n टू r। 3 फंक्शंस हैं, राइट। इस तरह से डिफाइन है, और डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x एंड gy 3y प्लस 4 एंड h ऑफ z इक्वल टू साइन z फॉर x y एंड z इन n, राइट। तीनों कहां से लिए जा रहे हैं स्टूडेंट, x y एंड z नेचुरल नंबर से हैं तीनों। सो दैट करना है हमें h o गॉफ इज इक्वल टू h o g ऑफ f, राइट। मतलब h o ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ f, राइट। ये हमें शो करना है, राइट। एक प्रकार से देखा जाए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का एसोसिएट दिखाया गया है। एसोसिएट, क्या ये एसोसिएट होता है? तो जनरली देखते हैं इस पे। सो फर्स्ट फंक्शन कैसे डिफाइन है, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, दूसरा भी क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो f कहां पे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। एंड fx डिफाइन किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये डिफाइन है स्टूडेंट्स 2x से। एंड g फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। एंड gx डिफाइन है स्टूडेंट, gx डिफाइन है 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 से डिफाइन है स्टूडेंट g ऑफ y, राइट। एंड एक फंक्शन और है h है, h सच दैट ये वाला डिफाइन है n2 नेचुरल नंबर से r में डिफाइन है। एंड h डिफाइन कैसे है, h ऑफ z इक्वल टू स्टूडेंट साइन z है, राइट। साइन z से डिफाइन है। अब नाउ देखते हैं, हमें ये दिखाना है, हमें शो क्या करना है स्टूडेंट, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंपोज करना है। 3 फंक्शंस को हमें कंपोज करना है। फिर इसके अंदर इस तरह से दिखाना है कि अगर g को f के साथ कंपोज किया जाए फिर h के साथ, तो क्या ये सेम होगा अगर h को हम g से पहले कंपोज कर लें फिर f के साथ कराएं। तो सो देखते हैं h o g o f को देखो कंपोज करा के स्टूडेंट, राइट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, h o g o f, इसका मतलब है h के अंदर हम गॉफ को कंपोज करा रहे हैं, राइट स्टूडेंट। इसका मतलब ये है। एंड फाइनली x के साथ लेके कराएंगे, चूंकि हमें f क्या है, x के लिए किसी एक वेरिएबल से लेके दिखाएंगे, राइट स्टूडेंट। सो देखिए अब गॉफ जो है h के साथ कंपोज हो गया, राइट। अब h, अब इसको हम, ये आपस में कैसे कंपोज होगा स्टूडेंट, ये होगा g ऑफ f ऑफ और x जो है f के अंदर इनपुट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह से ये हो जाएगा फाइनली। अगर अब देखा जाए स्टूडेंट्स फंक्शन एक्चुअल में ये तो हो गया, इस तरह से इसको कंपोज करते हैं। अब नाउ फंक्शन देखिए स्टूडेंट, अब हमें फंक्शंस को लेके करना है। सो अब फाइनली इसके अंदर ही हम पुट कर देते हैं, राइट स्टूडेंट। h ऑफ g ऑफ और fx स्टूडेंट कैसे डिफाइन है, fx इक्वल टू 2x से डिफाइन है। fx के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2x ले लेंगे और g के अंदर पुट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। अब h ऑफ और g किससे डिफाइन है,
जी किस तरह से डिफाइन है, जी 3y + 4 से डिफाइन है। अब हर जगह y के जगह पे स्टूडेंट क्या रख देंगे, हर जगह y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2x रख देंगे। तो 3 × 2x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, राइट। एंड h ऑफ ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। अब h के अंदर क्या रखेंगे स्टूडेंट, 6x + 4, और h डिफाइन कैसे है, hz = sin z। तो z के जगह पे हम क्या रखेंगे, z के जगह पे हम रखेंगे 6x + 4। तो अपना फाइनली h ऑफ g o गॉफ ऑफ x क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखिए इसको लेके देखिए स्टूडेंट, क्या इसके बराबर आ रहा है, स्टूडेंट्स देखिए अब हम HOG ऑफ F को हम कंपोज करके देखते हैं इसका मान। अब ये कैसे हो जाएगा, H हॉग ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके अंदर हम fx को कंपोज करा रहे हैं, f ऑफ x, राइट स्टूडेंट। अब ये फाइनली क्या हो जाता है, h ऑफ फिर g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट, ये हो जाएगा। सो अब देखते हैं फंक्शन के अंदर कैसे, चूंकि अब h ऑफ g ऑफ, राइट स्टूडेंट, और fx किससे डिफाइन है स्टूडेंट, 2x है, तो 2x, राइट स्टूडेंट। अब इसको फाइनली लिखेंगे h ऑफ g ऑफ 2x लिखेंगे, राइट। एंड h के अंदर g के अंदर 2x पुट करेंगे। अब तो g कैसे है, 3y + 4, तो यहां पे 3 × 2x + 4 हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट h ऑफ 6x + 4 हो जाएगा। अब ये हम hz के अंदर रखेंगे, hz कैसे डिफाइन, hz = sin z, तो z की जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे sin ऑफ 6z + 4 आ जाएगा। तो दोनों चीज से हमें क्या मिल रहा है, सेम चीज मिल रही है, मतलब इसके द्वारा भी हमें सेम चीज मिल रही है और इसके द्वारा भी हमें सेम चीज, इसके द्वारा भी, मतलब दोनों LHS एंड RHS से हमें सेम चीज मिल रहा है। सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट, अब 3 फंक्शंस को भी कंपोज करने पे भी ये ट्रू हो रहा है, राइट स्टूडेंट। अब जैसे हम लोग अभी तक 3 फंक्शंस का, तो हम 3 फंक्शंस का यहाँ पे हमने क्या सीखा स्टूडेंट, 3 फंक्शंस का कैसे कंपोजिशन करते हैं, कंपोज करते हैं आपस में। सो इसी पे बेस्ड, अब 3 कंपोजिशन पे बेस्ड मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा स्टूडेंट्स, जो NCERT में +2 में गिवन है स्टूडेंट, थ्योरम 1। इसी कॉन्सेप्ट पे एक बेस्ड हम थ्योरम 1 देखते हैं स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम्स नंबर 1, इफ f सच दैट x2y, एक फंक्शन f(x2y) डिफाइन है, एक फंक्शन gx है, g सच दैट y to z है, एंड थर्ड फंक्शन है h सच दैट z to s। 3 फंक्शंस इस तरह से डिफाइन है, आर फंक्शंस। देन HOGOF कह रहे हैं कि ये HOG ऑफ f के बराबर होगा। हमें दिखाना, अगर हमें इस तरह से 3 फंक्शन गिवन है स्टूडेंट, तो हमें दिखाना है कि क्या ये इसके बराबर होगा। तो उसको हम, प्रूफ इसका ये है स्टूडेंट। तो अगर कंपोज किया जाए स्टूडेंट तो होगा, राइट। वी हैव, अब देखिए स्टूडेंट कंपोज कैसे कराना है, ये थोड़ा से
ये अलजेब्रा के थोड़ा से रूल से करते हैं इसको, राइट स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, जैसे HOGOF ऑफ x, अब देखो यहां पे ये वाला एक अलग फंक्शन है, इसका कंपोजिशन के बाद एक फंक्शन ये बन गया है। अब इसको हम सेकंड फंक्शन, कंपोजिशन से भी तो एक नया फंक्शन बन जाता है स्टूडेंट। तो गॉफ के कंपोजिशन से एक फंक्शन बन गया और h, अब यहां पे हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, राइट। अब इसको कंपोज कराना है तो इस ये एक फंक्शन हो गया है, ये एक फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको आपस में कंपोज कराया तो h के अंदर हम गॉफ को पुट कर देंगे, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, अब गॉफ भी आपस में दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो ये भी किस तरह से हो जाएगा, g के अंदर fx हो जाएगा इनपुट फॉर x इन x के लिए, राइट। इस तरह से फाइनली हमें इसका रिजल्ट हमें फाइनली ये मिल जाएगा, राइट। जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, अगर फंक्शन रहेगा तो फंक्शन के अंदर हम इस पुट करेंगे, राइट। उसी तरह से स्टूडेंट्स इसको देखिए, hog ऑफ f ऑफ x, राइट। अब देखिए ये एक फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब इसको आपस में कंपोज कराना है स्टूडेंट, तो h के साथ GOF, अब ये एक फंक्शन है स्टूडेंट्स और ये, राइट। तो अब इसके साथ कैसे कंपोज कराते हैं, hog के अंदर fx को पुट करके, राइट। अब HOG के अंदर fx को पुट करके, अब HOG भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो h के अंदर हम g ऑफ fx को कंपोज कर रहे हैं फॉर x इन x। सो दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, सेम रिजल्ट मिल रहा है। सो HOGOF इक्वल टू HOGOF हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, यही थ्योरम है, राइट स्टूडेंट। तो अभी कंपोजिशन पे इस पे एग्जांपल भी आपने देखा, तो इस तरह से आप कोई भी अगर थ्री फंक्शन ले लें, यहाँ पे साइन जेड मान लो ले लिए, एक g ले लो, ये x ले लेते हैं, g ले लो स्टूडेंट्स, मान लो साइन जेड, यहाँ पे कॉस जेड ले लो, कॉस y ले लो, राइट, एंड h ले लो, एक टेन जेड ले लो। इसको स्टूडेंट्स अगर कंपोज कराना हो तो ये भी कंपोज हो जाएगा इसके द्वारा, राइट। इसको आप खुद से करना है, इस तीनों को कंपोज करा के देखना है स्टूडेंट, राइट। जनरली एक मतलब इसका कंपोजिशन एकदम करेक्ट होगा, राइट। एसोसिएशन का एक प्रकार से कंपोजिशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ लग रहा है एक प्रकार से इसके अंदर, तो ये होगा, बट कम्यूट नहीं करेगा स्टूडेंट। जनरली जैसे हम देखा था हमने फॉग इक्वल टू गॉफ, तो फॉग जनरली गॉफ के इक्वल कभी नहीं होता है, राइट। वैसे कभी हो गया तो बात अलग है, बट जनरली ये कम्यूट नहीं करता है, तो सो ये भी कम्यूट नहीं, बट ये रूल फॉलो करेगा। आप इसको तीनों फंक्शन को लेके खुद कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, f सच दैट 1 2 3 टू ABC एंड g सच दैट, एक g फंक्शन है ABC से, एप्पल बॉल कैट से डिफाइन है, राइट। एक फंक्शन ये है स्टूडेंट पहला, एंड g फंक्शन है ABC से, एप्पल बॉल कैट, राइट, इस तरह से डिफाइन है। और स्टूडेंट्स पहला फंक्शन इस तरह से कनेक्ट हैं, आपस में रिलेट हैं, और दूसरा g वाला भी फंक्शन इस तरह से रिलेट हैं, राइट स्टूडेंट। सो दैट f एंड g एंड गॉफ आर इनवर्टिबल, हमें शो करना है अगर फंक्शन, तीनों फंक्शन इस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, तीन फंक्शन है, थ्री फंक्शंस है, राइट। f दो फंक्शन है स्टूडेंट, f एंड g दो फंक्शंस हैं, राइट, थ्री सेट्स हैं, इनमें आपस में डिफाइन है ये। तो स्टूडेंट्स हमें दिखाना है कि f g एंड गॉफ आर इनवर्टिबल होगा। तो कल मैंने बताया था इनवर्टिबल, कोई फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन होता है। सो देखेंगे स्टूडेंट, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, उसके बाद हम कहेंगे कि ये
इसका इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर इसका कंपोजिशन भी 1 1 है कि नहीं है, राइट। फिर उसका कंपोजिशन का इनवर्स निकालेंगे। फिर स्टूडेंट्स फाइंड द, हमें एफ इनवर्स निकालेंगे, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स फाइंड करेंगे। और हम शो भी करेंगे कि गॉफ का इनवर्स जो होता है एफ का इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर होता है, हमें ये शो करना है, राइट। सो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन से हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन काफी वैसे एक्सप्लेनेशन बुक में है, इसको मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, राइट स्टूडेंट, कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एक्चुअली। स्टूडेंट्स आप इसको ग्राफिकल तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो पहले तो, कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, g है। किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, फर्स्ट मान लो सेट a है, राइट, दूसरा सेट b है, एंड ये इसको मान लो कैपिटल D है, राइट। a से b में a के अंदर पहले तो एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। बी सेट के अंदर स्टूडेंट एलिमेंट क्या है, ए बी सी हैं। एंड सी सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल कैट, राइट स्टूडेंट। इस तरह से 3 सेट से डिफाइन है। और स्टूडेंट फाइनली इनके बीच में आपस में हम कौन सा फंक्शन डिफाइन कर देते थे, गॉफ। ये नीचे फाइनली लास्ट ए से डी में हम गॉफ डिफाइन कर देंगे, ये जी फंक्शन है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, ये डिफाइन क्या 1 1 ऑन 2 कैसे कहेंगे, राइट। इसके अंदर दिया है कि मैपिंग दिया गया है कि एफ फंक्शन यहां से यहां है और इस तरह से डिफाइन है। 1 का इमेज क्या है स्टूडेंट, ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। सबकी इमेज क्या मिल रही है स्टूडेंट, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। आप देख रहे हैं क्लियरली हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट का जो इमेज मिल रहा है बी में, यूनिक एलिमेंट एंड सिंगल इमेज मिल रहा है कि नहीं, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है यूनिक, अलग अलग, राइट। सो एफ क्या होगा स्टूडेंट, 1 1 होगा। अब क्या ये ऑन टू है एफ, स्टूडेंट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन के अंदर, उनका हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मिल रहा है, सो एफ ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहां से एफ क्लियर है कि नहीं, एफ 1 1 ऑन 2 हो गया। अब जी पे हम कंसिडर करते हैं। जी में देखिए स्टूडेंट, जी यहां से किस तरह से डिफाइन है, जी ए एप्पल, ए की मैप कहां पे जा रहा है स्टूडेंट, एप्पल पे, राइट। ए एप्पल पे मैप हो रहा है, बी क्या है, बॉल पे, बी बॉल पे, एंड सी क्या है स्टूडेंट, कैट। इसमें भी यूनिक, मतलब बी के हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज मिल रहा है, तो जी 1 1 हो जाएगा। और कोडोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट है उनका प्री इमेज मिल रहा है, तो जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन टू भी हो जाएगा, करेक्ट। जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन टू भी हो जाएगा। इतनी बात पक्की हो गई। सो अब गॉफ पे हम कंसिडर करेंगे। एफ स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, एफ एंड जी क्या मिल गया, 1 1 1 1 ऑन 2 हमने दिखा दिया, 1 1 ऑन 2 हो गया। 1 1 ऑन 2, राइट इशू। एफ और जी 1 1 ऑन 2 हो गया, नो डाउट। इसके बारे में हम अब कह सकते हैं कि एफ एंड जी आर इनवर्टिबल फंक्शन। नाउ गॉफ को भी हमें दिखाना है कि गॉफ भी क्या इनवर्टिबल है। सो इनवर्टिबल के लिए हम प्रेडिक्शन तभी कर सकते हैं जब वो 1 1 ऑन 2 हो, अदरवाइज हम उसको निकालेंगे, राइट। सो बिना देखे इसका प्रेडिक्शन करते हैं, गॉफ क्या 1 1 है। अब गॉफ के लिए स्टूडेंट, गॉफ एक्चुअली डिफाइन कहां से होगा, गॉफ के लिए डोमेन ए से एंड कोडोमेन डी होगा। स्टूडेंट देखिए, जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, अब 1 जो है ए से कनेक्ट है, ए फाइनली क्या है बी से, मतलब इसका एक सिंगल इमेज मिल रहा है कि नहीं, मतलब अंडर गॉफ, गॉफ ऑफ ए स्टूडेंट सिंगल इमेज मिल रहा है क्या, एप्पल,
सिंगल इमेज मिल रहा है एप्पल, राइट, हम ग्राफ से देखेंगे। एंड 2 का स्टूडेंट दो ए के अंदर एलिमेंट है, राइट, 2 बिलोंग्स टू गॉफ के डोमेन में है, और 2 का देखो स्टूडेंट 2b, बी से बॉल, तो b का भी क्या है, सिंगल इमेज मिल रहा है। 3 का भी 3c, सी कैट से कनेक्ट है, इसका भी क्या है स्टूडेंट, सिंगल इमेज मिल रहा है। मतलब b के डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हर एक का सिंगल यूनिक इमेज मिल रहा है, राइट। सो गॉफ 1 1 होगा, नो डाउट, राइट। नाउ डी पे हम देखते हैं, इसके को डोमेन के अंदर स्टूडेंट डी के अंदर एप्पल 3 एलिमेंट्स हैं। एप्पल देखिए स्टूडेंट ए से कनेक्ट है बी के, और बी का प्री इमेज क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब इसका भी प्री इमेज मिल रहा है ए के अंदर। बॉल का बी से कनेक्ट है बी के अंदर, बी प्री इमेज है, और बी का क्या है 2 प्री इमेज है, मतलब इसका भी मिल रहा है। कैट भी सी से सी का 3 है, मतलब अंडर गॉफ स्टूडेंट डी के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका ए में प्री इमेज मिल रहा है। सो गॉफ वी क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, आप इस ग्राफ से इसको देख सकते हो, राइट। सो गॉफ 1 1 on 2 हो गया, 1 1 on 2, राइट। अगर ये 1 1 on 2 हो गया स्टूडेंट, तो अब इन्वर्टिबल होगा। तो सो अब इन्वर्टिबल के लिए देखते हैं स्टूडेंट, हमने ग्राफ से देखा क्या कि फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 on 2, तीनों फंक्शन 1 1 on 2 हो रहे हैं, राइट। गॉफ एंड एफ जी एंड गॉफ तीनों इन्वर्टिबल हैं। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे स्टूडेंट निकालेंगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इनवर्स का मतलब फिर से बनाना पड़ेगा इसको, मैंने स्टूडेंट्स देखिए यहां पे राइट, इसके अंदर क्या है, ए के अंदर ए, इसको बी, इसको डी कंसिडर किया था, राइट स्टूडेंट। इसको इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसके अंदर ए बी सी है, एंड इसके अंदर एप्पल बॉल कैट है, राइट। अब स्टूडेंट इसके बीच में एफ फंक्शन है, इसके बीच में जी एक फंक्शन है, राइट। सब 1 1 है तो मतलब सबकी सिंगल इमेज होगी, करेक्ट, सभी की सिंगल इमेज होगी। और इसके बीच जी भी 1 1 है स्टूडेंट, तो इसकी भी क्या होगी, सिंगल इमेज होगी। मैंने इसके पहले दिखा दिया था स्टूडेंट। अब इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन हमें दिखाना है, इनवर्स हमें फाइंड करना है, राइट। जैसे हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स जी इनवर्स, राइट। एफ इनवर्स स्टूडेंट, अगर इसका इनवर्स फंक्शन कैसे, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, अगर एक बार थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, ए से बी में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ, राइट। तो एफ इनवर्स कैसा फंक्शन होगा, बी से ए में, एफ इनवर्स स्टूडेंट बी से ए में फंक्शन होगा, मतलब इसका उल्टा काम करेगा। मतलब एफ के लिए ए क्या है, डोमेन का काम कर रहा है, एफ इनवर्स के लिए एफ किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि एफ ए से बी में है, सबकी सिंगल इमेज मिल रही है, राइट। तो एफ इनवर्स स्टूडेंट कैसे डिफाइन हो जाएगा, एफ इनवर्स के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी के अंदर एलिमेंट स्टूडेंट ए बी सी है, राइट। अब ये बी से ए में डिफाइन है, राइट। ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, अब मतलब अब ऐसे देखिए, बी के सारे एलिमेंट स्टूडेंट यहां के हर एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है कि नहीं। सो यहां पे देखिए बी का हर एक एलिमेंट ए के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ए 1 का है, बी 2 से कनेक्ट था, और सी
3 से कनेक्ट था। सो स्टूडेंट देखिए, मतलब ये भी क्या मिल रहा है, ये एफ इनवर्स फंक्शन है बी से में। अब इसमें भी हर एक एलिमेंट का अंडर एफ इनवर्स, बी के हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज मिल रहा है कि नहीं, हर एक एलिमेंट का। सो एफ इनवर्स 1 1 होगा कि नहीं, मतलब सिंगल इमेज मिल रहा है, राइट। एफ इनवर्स 1 1, वैसे इनवर्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा चूंकि एफ 1 1 था। अब इसका इनवर्स फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, राइट स्टूडेंट। अब और इधर का हर एक जो एलिमेंट है वो क्या है, उसका भी कोडोमेन मिल रहा है, कोडोमेन का हर एक का प्री इमेज मिल रहा है। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ इनवर्स फाइनली, एफ इनवर्स फंक्शन, हम एफ इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट, कौन कौन से होंगे। अब एफ इनवर्स इसको मैप कराया जाए स्टूडेंट, अगर एफ इनवर्स इसके एलिमेंट लिखना हो हमें, एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स ए का मान क्या होगा स्टूडेंट, ए किससे कनेक्ट है, 1, राइट। इसी प्रकार से एफ इनवर्स बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफ इनवर्स सी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो एफ इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे फाइनली, एफ इनवर्स के अंदर वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट। इसी तरह से जी भी 1 1 ऑन 2 है, इसके बीच में जी किसके बीच में था स्टूडेंट, जी ये है बी से डी में। अब जी इनवर्स किसके बीच में हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, मान लो ये जी इनवर्स हो जाए, राइट। ये जी है एंड ये जी इनवर्स है नीचे, एंड ये बी है और ये डी, राइट। अब बी से डी के बीच में बी क्या था, ए बी सी था, ये क्या है, एप्पल बॉल कैट, राइट। अब इसके बीच में इनवर्स फंक्शन, अब इनवर्स जी इनवर्स है, जी इनवर्स के लिए ये क्या है, डोमेन का काम कर रहा है, ये को डोमेन। अब जी इनवर्स, इसी प्रकार से जी इनवर्स के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट, ए बी सी, ए बी एंड सी, ये डिफाइन हो गया। 1 1 ऑन 2 है तो इसका इनवर्स इस तरह से निकल जाएगा, राइट स्टूडेंट। सो जैसे यहां पे हमने डिफाइन भी किया हुआ है, राइट स्टूडेंट। नोट दैट द डेफिनेशन एफ जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन है, मैंने दिखाया था तभी ग्राफ से। और एफ इनवर्स ए बी सी, ये है एफ इनवर्स ए बी सी से 1 2 में डिफाइन है, राइट। एंड जी इनवर्स इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, राइट। एप्पल बॉल कैट से इस तरह से ग्राफिकल अप्रोच से देखा जाए से एबीसी में, राइट। एंड एफ इनवर्स ए मैंने बताया था अभी, एफ इनवर्स ए क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा, तो यहां पे 1 आ रहा है। एफ इनवर्स बी 2 आएगा, राइट। ग्राफिकल अप्रोच से देखिए, एफ इनवर्स सी 3 आएगा, राइट। एफ इनवर्स एप्पल, देखो जी इनवर्स यहां से जी इनवर्स डिफाइन किया है, जी इनवर्स एप्पल ए पे कनेक्ट है, राइट। जी इनवर्स एप्पल ए आ रहा है, राइट। जी इनवर्स बॉल बी, जी इनवर्स कैट सी, राइट। समझ गए होंगे आप, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो इस तरह से इनवर्स इसका डायरेक्ट निकल जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट, इट इज इजी टू वेरीफाई दैट एफ इनवर्स ओ एफ, राइट, इक्वल टू आई 1 2 3 हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स एफ इनवर्स एफ मैंने निकाल लिया, एफ कहां से कहां पे डिफाइंड था स्टूडेंट, एफ कैसे किस किस सेट के बीच में था स्टूडेंट, 1 2 3 ए से बी, बी के अंदर ए बी सी एलिमेंट था। कैसा फंक्शन था, 1 1 था, राइट। तो ये एफ हो गया। इसका रिवर्स किया जाए, इधर से एफ हो गया, इधर से क्या हो गया स्टूडेंट, एफ इनवर्स हो गया, राइट। अब इसको स्टूडेंट कंपोज कराया जाए, राइट। अब मान लो ये ऐसे, इसको ये वाला चूंकि, तो यहां पे कंपोज कैसे कराया गया स्टूडेंट, एफ इनवर्स ओ एफ। देखिए इसको कैसे, एफ इनवर्स ओ एफ,
फाइनली इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एफ इनवर्स कहां डिफाइन है स्टूडेंट, एफ इनवर्स ये है, राइट। एफ इनवर्स के अंदर हम इसको कंपोज करा रहे हैं, राइट, किसको, एफ को। तो फाइनली इसके एलिमेंट कहां से मिलेंगे, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, एफ इनवर्स ओ एफ, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट स्टूडेंट, चूंकि एफ कहां पे डिफाइन है, ए पे, राइट, एफ ऑफ ए पे डिफाइन है, राइट। एफ के लिए डोमेन का काम क्या कर रहा है, ए सेट कर रहा है, और एफ ऑफ ए इसको कंपोज करा दिया जाए स्टूडेंट, एफ ऑफ ए, ये कैसे होगा स्टूडेंट, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए। तो फाइनली ये कट जाता है, क्या मिलता है स्टूडेंट, ए सेट आ जाता है, जिसपे ओरिजिनल फंक्शन एफ डिफाइन होता है, जो फंक्शन एफ के लिए डोमेन है ना। फाइनली एफ इनवर्स को कंपोज किया जाए तो ये सेट आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। अगर एफ इनवर्स को कंपोज किया जाए स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, तो ये बी आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा, राइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, आई ए, ये आई ए पे डिफाइन है, आई ए का मतलब, और आई ए क्या है, 1 2 3। तो अगर किसी फंक्शन का उसके इनवर्स से कंपोज कराया जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, आई आएगा, राइट, आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर उसका रिवर्स फॉर्म में किया जाए तो दूसरा वाला आ जाएगा, राइट। जैसे एफ इनवर्स ओ एफ 1 2 3, एफ ओ एफ इनवर्स आई ए बी सी, राइट, ये वाला आ रहा है, इस तरह से आ जाएगा। एंड जी इनवर्स स्टूडेंट इसी तरह से क्या आ जाएगा, आई ए बी सी आ जाएगा। कैसे आप इसको देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जी इनवर्स, राइट, जी क्या है, बी से डी में डिफाइन है, राइट। जी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, बी के अंदर ए बी सी हैं, इसके अंदर एप्पल बॉल कैट है, राइट। अब देखिए ये इस तरह से सिंगल, सबकी सिंगल इमेज से कनेक्ट है, ये फंक्शन जी है, राइट, और जी इनवर्स ये है, राइट। सो अगर इसको कंपोज कराया जाए स्टूडेंट, जी, अगर ये वाला मैं लिख रहा हूं जी इनवर्स ओ जी, और किस पे डिफाइन है, बेसिकली जी ए से बी से डी में है, तो यहां पे बी मैंने कर दिया। अब इसको कंपोज कराओ स्टूडेंट, तो ये जी इनवर्स जी ऑफ बी, तो ये क्या आ जाता है, बी सेट आ जाता है, मतलब जो जी का डोमेन आता है, इसी को क्या कहेंगे, आई बी कहेंगे, राइट, आई बी आइडेंटिटी। और आई बी बी का मतलब ए बी सी एलिमेंट है बी सेट के अंदर, राइट, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो जी इनवर्स को अगर कंपोज करो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो जी इनवर्स, राइट, के अंदर अगर हम क्या चीज कंपोज कराएं, और जी इनवर्स कहां से डिफाइन है, जी इनवर्स के लिए डोमेन डी है, राइट, डी से। अब इसको कंपोज कराइए, जी इनवर्स जी इनवर्स ऑफ डी हो जाएगा, तो जी से जी कैंसिल, ये डी आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, आई डी स्टूडेंट, और डी का मतलब है आई, इसके अंदर एप्पल बॉल कैट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से आ रहा है, राइट। 1 1 on 2 है, इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी आप देख सकते हो, राइट। इसका कॉन्सेप्ट है वेयर डी ये है, राइट। नाउ गॉफ इक्वल्स टू गॉफ 1 2 3, मैंने तभी ग्राफिकल अप्रोच से बताया था, गॉफ 1 2 3 से डिफाइन होता है यहां पे, राइट। एंड गॉफ 1 एप्पल आ रहा था, गॉफ 2 बॉल आ रहा था। फाइनली जो यहां के एलिमेंट, चूंकि यहां वाले सेट के यहां पे फाइनली सिंगल इमेज दे रहे थे, तो ये आ जाए गॉफ 3 कैट। वी डिफाइन, राइट, वी डिफाइन हम कर सकते हैं। नाउ गॉफ का इनवर्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब मैंने ये तो गॉफ निकाला, राइट स्टूडेंट, ये तो हमें ये जो दिया गया है ये गॉफ इस तरह से डिफाइन है, तो गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
अब गॉफ इनवर्स के लिए ये डोमेन का काम कर जाएगा, क्योंकि गॉफ के लिए 1 2 3 डोमेन का काम और ये कोडोमेन का काम कर रहा था। अब गॉफ इनवर्स का काम ये कोडोमेन का काम करेगा एप्पल बॉल कैट, और जो उसका डोमेन है ये कोडोमेन का काम करेगा, राइट। सो अगर और देखा गया ये भी गॉफ इनवर्स को जब देखा गया स्टूडेंट, तो ये भी क्या है 1 1 on 2, जब उसका मतलब गॉफ 1 1 on 2 है तो उसका इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा, और फाइनली इस तरह से मैप हो रहा है ये, राइट। एंड गॉफ इनवर्स बॉल इक्वल टू 2 आ रहा है, एंड गॉफ इनवर्स एक और एलिमेंट है स्टूडेंट, गॉफ इनवर्स कैट जो है क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये आ रहा है, राइट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, गॉफ इनवर्स कैट इक्वल टू 3, ये इट इज इजी टू सी दैट। अब यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने गॉफ भी निकाल लिया और गॉफ इनवर्स भी निकाल लिया। अब इसको कंपोज कराया, गॉफ का इनवर्स ओ गॉफ से कंपोज कराया, तो क्या आ रहा है फाइनली स्टूडेंट, I 1 2 3 आ रहा है, राइट। क्योंकि गॉफ कहां से था स्टूडेंट, गॉफ ओ गॉफ इनवर्स, गॉफ का होल इनवर्स ओ गॉफ, राइट स्टूडेंट। ये कहां से कहां पे था, क्योंकि गॉफ क्या है स्टूडेंट, एप्पल बॉल कैट से डिफाइन है। गॉफ का जो डोमेन है 1 2 3 है, राइट, 1 2 3 है, 1 2 3 है, राइट। अब इसको कंपोज कर दिया जाए स्टूडेंट, गॉफ को गॉफ इनवर्स के साथ गॉफ को कंपोज किया जाए, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये सेट ए है, राइट। अब गॉफ इनवर्स गॉफ क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आई ए बच जाएगा, तो वही उसी लिए ये आई ए आ रहा है, राइट स्टूडेंट। इसी प्रकार से एंड गॉफ ओ गॉफ इनवर्स को अगर कंपोज किया जाए स्टूडेंट, ये ओ के साथ में है, ये इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आईडी आ जाएगा, सेकेंड आईडी। तो दस वी हैव सीन दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल। इस तरह से हम देख रहे हैं, और कल मैंने इसके पहले बताया था मैंने, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता था, कोई दो फंक्शन या कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता था, जब उसके मतलब कोई ऐसा फंक्शन फाइंड कर ले स्टूडेंट जो उसके साथ कंपोज करने पर, मान लो मैंने एक फंक्शन g फाइंड कर लिया, उसको मैंने f के साथ कंपोज कराया और कम्यूट करा के दोनों साइड से f फॉग एंड गॉफ दोनों साइड कराया और आइडेंटिटी आया दोनों केस में, राइट। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो g फंक्शन हमने फाइंड किया है वो f का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से हम अगर आ जाए आइडेंटिटी, तो इस तरह से हम इसको भी क्या कह सकते हैं, इन्वर्टिबल है, f एंड g एंड फॉग क्या है, इन्वर्टिबल है। सो नेक्स्ट देखिए, अब हमें दिखाना है स्टूडेंट कि f इनवर्स o g इनवर्स एप्पल, राइट। अब कुछ और भी हमें एक प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है स्टूडेंट फाइनली कि गॉफ का जो इनवर्स होता है वो f इनवर्स o g इनवर्स भी होता है, राइट। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने f इनवर्स फाइंड किया है, g इनवर्स फाइंड किया है, राइट। अब g इनवर्स किस पे डिफाइन था, d सेट पे, d के अंदर एलिमेंट कौन थे, एप्पल, राइट, एप्पल बॉल कैट थे, 3 एलिमेंट्स थे, राइट। अब मैंने g इनवर्स एप्पल ले लिया, राइट। फिर ये कहां पे जा रहा था स्टूडेंट, g इनवर्स एप्पल बॉल कैट से ABC में डिफाइन था, राइट स्टूडेंट। अब यहां पे g इनवर्स एप्पल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, A आ जाएगा, राइट, A आ जाएगा। और f इनवर्स A क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। वो ये देखिए f इनवर्स g इनवर्स एप्पल, और g इनवर्स एप्पल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से देखिए, क्योंकि सिंगल सबकी इमेज, ये इसकी इमेज थी, ये इसकी इमेज थी, ये
इसकी इमेज थी, तो ए आ जाएगी और एफ इनवर्स ए 1 आ जाएगा, और जो कि मैंने पीछे गॉफ का जो इनवर्स फाइंड किया गॉफ इनवर्स के बराबर था, राइट। गॉफ इनवर्स 1 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? गॉफ इनवर्स, राइट, गॉफ इनवर्स एप्पल के बराबर है, राइट स्टूडेंट। वो किसके बराबर है? गॉफ इनवर्स एप्पल। क्योंकि गॉफ क्या है एक्चुअली, गॉफ कहां से डिफाइन था? ये था 1 2 3 से डी सेट के बीच में था, एप्पल बॉय कैट। अब गॉफ का जो इनवर्स है एक्चुअली वो कहां से हो जाएगा? वो एप्पल बॉय कैट से 1 2 3 के बीच में हो जाएगा, राइट। सो गॉफ का इनवर्स 1, यहां पे 1 रहेगा फाइनली, राइट स्टूडेंट। तो सॉरी, ये गॉफ इनवर्स डी पे डिफाइन है, एप्पल, यहां पे एप्पल हो जाएगा, राइट। ये है एप्पल, यहां पे है। तो गॉफ इनवर्स एप्पल, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एप्पल सेम आ रहा है, फाइनली देखा, राइट। इसी तरह से एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बॉल भी फाइनली हमें क्या मिल रहा है? गॉफ इनवर्स बॉल, राइट, गॉफ इनवर्स बॉल के बराबर आ रहा है, गॉफ इनवर्स बॉल के बराबर आ रहा है, राइट। एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट जो है फाइनली एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट और एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट सी के बराबर है, एंड ये 3 के बराबर है, और 3 क्या है? गॉफ इनवर्स कैट के बराबर है। तो फाइनली हम क्या रिलेशन पा रहे हैं कि गॉफ का इनवर्स जो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर है। आई होप समझ गए होंगे। ये ग्राफिकल अप्रोच से भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लॉजिकल है। इसको आप ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे स्टूडेंट तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। द अबव रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल सिचुएशन आल्सो। तो जनरल सिचुएशन में ये क्या है? ये रिजल्ट ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरम 2 है स्टूडेंट। अब जो रिजल्ट मैंने बताया स्टूडेंट सेम उसी का एक्सप्लेनेशन है, थ्योरम से हम देखेंगे, राइट। थ्योरेटिकली इसको देखो, x टू y एक फंक्शन है एंड g सच दैट y टू z क्या है स्टूडेंट? ये भी एक फंक्शन है, बी 2 इन्वर्टिबल फंक्शन। f एंड g कोई 2 इन्वर्टिबल फंक्शन है, दैट मीन्स 1 1 ऑन 2 होंगे, राइट, फंक्शंस। देन गॉफ इज आल्सो इन्वर्टिबल, राइट। f और g 2 फंक्शन है इन्वर्टिबल, तो कह रहे हैं कि गॉफ भी क्या होगा? हमने देखा है कि गॉफ भी इन्वर्टिबल, अगर 2 इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन कराया जाएगा ना, वो भी इन्वर्टिबल आएगा, करेक्ट। सो गॉफ इज आल्सो इन्वर्टिबल एंड गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसका इनवर्स ये होता है, राइट। हमें प्रूफ करना है कि गॉफ का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स ओ, उनके अलग अलग इनवर्स को कंपोज कराया जाए तो वो गॉफ के इनवर्स के बराबर होता है। शो देखिए स्टूडेंट, टू शो दैट गॉफ इज इन्वर्टिबल विद गॉफ इनवर्स इक्वल टू, हमें ये शो करना है, राइट। देखिए फिलहाल प्रूफ आता नहीं है आप लोगों को, बट कंसेप्ट बहुत अच्छा देता है, राइट। इसको समझ गए ना तो कुछ भी कर सकते हो, इस तरह के बेस के क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, राइट, नो प्रॉब्लम। इट इज ट्रू, इट इज एनफ टू शो दैट, हमें इसको मतलब इसको दिखाने के लिए गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हमें इनफ है। सबसे पहले ये दिखा दें, राइट, क्योंकि गॉफ का इनवर्स इसके बराबर है, राइट। गॉफ का इनवर्स इसके बराबर है, मतलब गॉफ का इनवर्स इसके बराबर है। इसके मतलब कोई फंक्शन मान लो g का, भाई अगर मान लो f का इनवर्स g है, मैं कह रहा हूं f का इनवर्स g है, बट कैसे मैं कह सकता हूं? अगर g के साथ इसको कंपोज करा दिया जाए, मतलब g और f इनवर्स को, g को अगर
कंपोज कराया जाए ना, इसका जो एक्चुअल में फंक्शन है एफ को, एफ इनवर्स जी कब आएगा, जब एफ जो फंक्शन है स्टूडेंट इसको कंपोज कराया जाए फॉग एंड गॉफ को, तो ये आइडेंटिकली मैप्ड हो, राइट। तो हम जी को क्या कहेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन है, राइट। तो वैसे इसका इनवर्स फंक्शन ये कब कहेंगे, जब भाई इस फंक्शन को इसके साथ कंपोज करा दें और आइडेंटिटी आ जाए, समझ रहे हो ना। सो देखिए स्टूडेंट, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इतना इनफ है। अगर इसको हम दिखा दें कि कंपोज ये आई एक्स के बराबर है, फिर इसका एक बार गॉफ लेके ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दिखा देंगे, हमारा काम हम प्रूफ कर देंगे, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि ये 100% एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इसका इनवर्स है गॉफ का, राइट। सो देखिए गॉफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स आई जेड, और इसको आई जेड के बराबर दिखा दिया जाए, राइट। नाउ अब देखते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ गॉफ। देखिए स्टूडेंट, अब इसको कैसे कंपोज कराया गया है स्टूडेंट, पहले देखिए मैंने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया, ये वाला जी को जी के साथ कंपोज करा दिया। देखो पहले इसको इसके साथ लिया, राइट स्टूडेंट। यहां पे क्या एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अब यहां पे जी इसको एक साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, राइट स्टूडेंट। यहां से फिर इसको बाद में सेकंड स्टेप में मैंने थ्योरम 1 का यूज कर दिया, राइट। थ्योरम 1 क्या कहती थी कि आइडेंटिटी आएगा, राइट, थ्योरम 1 के अनुसार। अब इसको मैंने इसके साथ कंपोज करा दिया बाय थ्योरम 1, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो इसको मैंने कंपोज कराया, तो जी इनवर्स ओ जी इनवर्स हमेशा किसी फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ कंपोज कराया जाए तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी अगर जी इनवर्स ओ जी इनवर्स, जैसे जी यहां से डिफाइन है, अब जी ओ जी इनवर्स से कंपोज कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, पता है, हमेशा वाई आ जाएगा, राइट, वाई में चला जाएगा। चाहे आप देख लो यहां से यहां जी है, फिर यहां जी इनवर्स है, राइट। ये मान लो क्या है, वाई है एंड ये जेड है। जी के अंदर क्या है, जी ओ जी इनवर्स ओ जी निकालना है, जी इनवर्स ओ जी ऑफ क्या निकालना है स्टूडेंट, जी के अंदर वाई है, राइट। अब देखिए जी इनवर्स एंड जी के साथ कंपोज किया जाए तो वाई ही आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, आइडेंटिकली वाई। तो ये आई वाई के बराबर हो गया, ओ एफ बाय थ्योरम 1 का यूज कर रहे हैं, और ये बाय थ्योरम बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स के से ये आइडेंटिटी हो गया, राइट। और ये थ्योरम 1 से कंपोज करा रहे हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसके साथ आइडेंटिकली कंपोज कराएंगे तो ये आइडेंटिटी रहेगा, फिर एफ से कंपोज कराएंगे तो ये फाइनली एफ इनवर्स ओ एफ, ये आइडेंटिटी आई एक्स के बराबर हो जाएगा। आ गया कि नहीं, और यही हमें इनफ है, इतना दिखा देंगे। सिमिलरली हम इसको भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा वाला रिजल्ट मैंने ये लिया था, इसको, राइट, इसको भी अगर दिखा देंगे तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं आई जेड। सो ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। सो इस थ्योरम का अप्रोच यही है, राइट, कि थ्री फंक्शंस को हम कैसे कंपोज कराते हैं। अगर कंपोज कराया जाए या दो फंक्शंस का इनवर्स का एक्चुअल में यहाँ पे, राइट, दो फंक्शन के कंपोजिशन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, या उसके कंपोजिशन का इनवर्स हमेशा इस तरह से आता है, तो वो है या नहीं है, उसके साथ कंपोज करा दिया जाए। हम थ्योरम 1 का इन्वर्टिबल वाली यूज कर लेंगे कंडीशन, फॉग एंड गॉफ वाली, राइट। तो आइडेंटिकली अगर मैप हो रहा है तो ये इसका इनवर्स है, गॉफ का इनवर्स ये है, या गॉफ इनवर्स के बराबर है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल नंबर 28, राइट। एक सेट है 1 2 3, राइट। डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस एफ एस टू एस, एस कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं,
हमें डिटरमाइन करना है एफ एस टू एस, राइट। एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, राइट। हमें डिटरमाइन करना है वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइन है, राइट, और इस तरह से डिफाइन है, राइट। हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। फाइनली यहां पे स्टूडेंट एक सेट ऐसा है, एस टू एस में एक फंक्शन डिफाइन है, राइट, और वो कुछ इस तरह से डिफाइन है ए बी सी के अंदर। कह रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स क्या होगा। अगर इस सेट के बीच में मैंने 3 इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया, अगर एग्जिस्ट करता है इनवर्स तो उसका इनवर्स क्या होगा। अब पहले एक चीज सोचिए स्टूडेंट, मैंने बताया था किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था। किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, राइट। सो यही अप्रोच हम यहां पे लगाएंगे, राइट। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इनवर्टिबल है। देखिए स्टूडेंट, ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे बहुत इजी हो जाएगा, आप मतलब बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। मैंने इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, राइट। इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट है, राइट। अब फर्स्ट पे ये वाले पार्ट ए पे कंसिडर करो फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर एलिमेंट क्या है। पहला स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या बताता है, डोमेन, दूसरा रेंज। अब 1 का डोमेन क्या है, 1 का रेंज क्या है, डोमेन 1 का रेंज 1 है। दूसरा क्या है, दूसरे का 2 इमेज है, या प्री इमेज इमेज कहें, है कि नहीं। एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की इमेज क्या है 2, 3 की 3, सबकी यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है, राइट, और इटसेल्फ है, खुद की खुद इमेज है, राइट। सो क्लियरली ये मतलब अगर ये एफ है, ये इधर से क्या होता है, एफ इनवर्स होता है। मतलब ये 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। इधर भी हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, इधर हर एक एलिमेंट का क्या है, इमेज है। सो एफ क्या है, बाय द ग्राफिकल अप्रोच ऐसे लिखेंगे, बाय द ग्राफ, राइट, बाय द ग्राफ एफ इज 1 1 ऑन 2, राइट। सबकी एवरी एलिमेंट ऑफ एस है वो यूनिक इमेज इन एस, है कि नहीं। उसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ एस हैज प्री इमेज इन एस को डोमेन, राइट। सो एफ 1 1 हो गया, तो देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब नाउ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ इनवर्स। सो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ इसका। और अब एफ इनवर्स यहां से यहां पे डिफाइन है, इसका ऑर्डर पेयर चेंज हो जाता है। इनवर्स में अगर 1 1 ऑन 2 है तो इसका ऑर्डर पेयर चेंज करके लिख दो, लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऑर्डर पेयर के दोनों ही एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं। सो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 1 2 2 एंड 3 3। आई होप समझ गए होंगे। ये इस तरह से इसको ग्राफिकल अप्रोच से इसका इनवर्स देखेंगे। अब देखिए पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी पे देखिए स्टूडेंट, एफ एक फंक्शन है, इसके अंदर थोड़ा से अलग, थोड़ा से इमेज सबके अलग अलग हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट 1 का इमेज 2 है, यहां पे 1 एलिमेंट का इमेज 2 है एंड 2 का इमेज क्या है 1 है एंड 3 का इमेज भी क्या है स्टूडेंट 1 है। देखो ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, आप विजुलाइज कर पाते हो डायरेक्टली। अब यहां से आप कह सकते हो कि 1 1 तो 1 1 है क्या, ये 1 1 भी नहीं है स्टूडेंट। देखो मैनी 1 है, ये यहां के हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, लेकिन 2 एलिमेंट एफ ऑफ 2, देखो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 स्टूडेंट की इमेज सेम है, 2 और 3
स्टूडेंट्स देखिए 2 और 3 की इमेज क्या है, 2 और 3 पे f की इमेज क्या है, f सेम मैप दे रहा 1, राइट, बट 2 3 क्या सेम है, बट 2 नॉट इक्वल टू 3, प्री इमेज सेम नहीं है। मतलब क्या है, 2 का एक मैनी 1 और एक एलिमेंट यहां छूट जाएगा जिसको क्या कहेंगे इनटू, तो ये क्या है स्टूडेंट, मैनी 1 इनटू फंक्शन है। अब इसका इन्वर्टिबल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, मैनी 1 इनटू है स्टूडेंट, 1 1 भी नहीं है ना ऑन 2 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर आप कहते हो कि भाई कैसे नहीं करेगा, आप देखिए स्टूडेंट सर ऐसे कर लीजिए, तो आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी देखोगे ना, अगर ये एलिमेंट इधर लिखता हूं, राइट, एलिमेंट तो सेम है, राइट स्टूडेंट, एंड 1 2 3, ये मैं एफ इनवर्स डिफाइन कर रहा हूं बी पार्ट के लिए, राइट। देखिए स्टूडेंट मैंने इस एलिमेंट को यहां पे कर दिया और इसको उधर कर दिया। अब यहां का 1 जो एलिमेंट है किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, 2 3 से। देखो 1 किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, 2 एंड 3 से कनेक्ट है, और यहां का जो 2 है वो किससे कनेक्ट है, 1 से, 2 जो है 1 से कनेक्ट है, राइट। आप क्या देख पा रहे हो यहां पे स्टूडेंट, अब क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, मैंने बताया था यहां पे एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट, मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन, किसी भी मैप को हम फंक्शन तभी कहेंगे जब डोमेन के हर एक पॉइंट पे एफ क्या हो, डिफाइंड हो। लेकिन यहां डिफाइंड का मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो, बट यहां पे देखिए स्टूडेंट एफ ऑफ 1 पे तो स्टूडेंट कुछ वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ 1 पे 3 दे रहा है और 2 भी दे रहा है। फिलहाल फंक्शन की डेफिनेशन ये भी नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं होगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, जैसे एक मैंने बाप बेटे का एक रिलेशन बताया था, एक बेटे का 2 बाप नहीं हो सकता है, कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फंक्शन में सेम कंडीशन है कि एक व्यक्ति की 2 इमेज मतलब नहीं पॉसिबल है, राइट स्टूडेंट। 2 लोगों का एक इमेज हो सकता है, 2 लोग एक जैसे हो सकते हैं, जैसे हम शकल कहते हैं, लेकिन एक बंदा 2 जगह 2 तरीके से नहीं हो सकता है, राइट। या एक सिंगल चाइल्ड का 2 फादर नहीं हो सकता है, राइट, 1 फादर, बट यहां 2 मिल रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। एक और पॉइंट से कि स्टूडेंट जो एफ इनवर्स 3 है, 3 का तो कोई मतलब इमेज ही नहीं मिल रहा है, एफ इनवर्स 3 तो डिफाइंड ही नहीं है स्टूडेंट, मतलब ये एफ इनवर्स 3 का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे बाय द ग्राफ, राइट। सो पॉइंट सी पे हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट पॉइंट नंबर सी देखिए, सी को आप इसको भी ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे, राइट। इसको भी मैं ग्राफिकल अप्रोच से आपको दिखाऊंगा। ग्राफिकल अप्रोच से क्या है ना, आप देखोगे तो इजिली यू कैन विजुलाइज, उसको देख भी पाओगे, राइट। मैथमेटिक्स में तो केवल लिखते ही हैं, यहां पे लिखने के साथ साथ आप देख भी पाओगे कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट एफ के अंदर 1 का इमेज क्या है स्टूडेंट, 3, 1 3 से कनेक्ट है, एसोसिएट है, 3 2 से एसोसिएट है, एंड 2 1 से एसोसिएट है। तो क्या ये 1 1 है, 1 3 3 2 2 1 1 3
1 3 राइट एंड 3 2 एंड 2 1 राइट। ठीक है, इसका ग्राफ यही होगा राइट। एक फंक्शन एफ डिफाइन किया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, तो इनवर्स के लिए 1 1 ऑन 2, यहां पे स्टूडेंट 1 का 3, 2 का 1 एंड 3 का 2, सबका सिंगल इमेज मिल रहा है कि नहीं? एस के अंदर जितने भी एफ के डोमेन में एलिमेंट है सबका सिंगल इमेज मिल रहा है, और इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट कोडोमेन के, उनकी भी सिंगल प्री इमेज मिल रही है हर एक एलिमेंट की। तो F11 ऑन 2 है। क्लियर? F क्लियरली बाय द ग्राफ ऐसे लिखोगे, क्लियरली बाय द ग्राफ राइट, F इज 1 1 ऑन 2, F11 ऑन 2 है। सो F इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट? F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। F इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अब F इनवर्स स्टूडेंट क्या हो जाता है? F इनवर्स के लिए हम यहां से ऐसे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, इसको मैं कहता हूं F इनवर्स राइट, इसको F इनवर्स कहते हैं। अब F इनवर्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा? F इनवर्स का मतलब यहां से यहां आ रहा है, तो F इनवर्स के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे राइट। तो इस तरह से मतलब F इनवर्स के अंदर एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा, मतलब पहले इधर से लिखेंगे एलिमेंट राइट, ये डोमेन का काम करेगा, ये कोडोमेन। तो डोमेन में जब 3 है स्टूडेंट, जब 3 है तो इधर अब F इनवर्स के लिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब यहां 3 है तो ये क्या है? 1 है। मतलब एलिमेंट के जो पेयर हैं उनको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं जो पेयर हैं। जैसे 3 1 हो जाएगा, आंख बंद करके ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, एंड 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा। मतलब सिर्फ यहां पे एक चीज देखना है कि भाई इसका इनवर्स ये 1 1 ऑन 2 है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, इनवर्स बोलता है लिखने के लिए, आप डायरेक्ट लिख दोगे। मतलब हर एक की सिंगल इमेज यूनिक, मतलब 1 1 ऑन 2 है तो इसका डायरेक्ट इनवर्स एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर का क्रम चेंज कर दो, रिवर्स फॉर्म में लिख दो। जैसे 3 1 हो जाएगा इसका इनवर्स 2 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। सो क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज हमने इसके अंदर इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ा और इस पे कई क्वेश्चन भी किए। गॉफ पे कंपोजिशन पे गॉफ के इन्वर्स के बारे में पढ़ा। सो इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट। सो बहुत बहुत थैंक यू।